नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर मुख्य सचिव नरेश कुमार के पास वो कौन से दस्तावेज हैं जिसने अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और पार्टी को सदमे में डाल दिया है? ये जो सवाल है, इसके उठने की दो तीन वजह है और सबसे बड़ा कारण तो ये जो राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बात उठती है वो दरअसल संदेह पैदा करती है। वो कहते हैं कि जो सेवा विस्तार मिला है मुख्य सचिव को, वो जो केंद्र सरकार है उसकी कॉन्स्पिरेसी है। अब सवाल ये उठता है कि ये उसकी कॉन्स्पिरेसी है या आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी मुख्य सचिव के खिलाफ, वो कॉन्स्पिरेसी सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो गई। इस वजह से आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि मुख्य सचिव को हटाया जाए इसके लिए चौतरफा व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार ने की थी। पहले तो 450-600 पेज की रिपोर्ट बनती है मुख्य सचिव के खिलाफ, और वो महज अकेली रिपोर्ट नहीं होती है, फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है जिसमें सड़क के साथ साथ अस्पताल वाला मसला भी उठाया जाता है। उसको भेज दिया जाता है एलजी के पास, इसलिए कि बर्खास्त कर दिया जाए। और साथ ही साथ ये योजना भी रहती है कि 30 नवंबर के बाद एक्सटेंशन न मिल पाए। और दूसरी तरफ द वायर खबर कर देता है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और चौथा माहौल बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। और उसमें मुख्य सचिव की साख पर आप एक तरह से कहें कि सवाल खड़ा किया जाने लगता है। इस तरह की घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुख्य सचिव के खिलाफ की थी। तब प्रश्न यह है कि आखिर में षड्यंत्र कौन रच रहा था? केंद्र सरकार रच रही थी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रच रही थी? अगर आप हाई कोर्ट जब देखें, मुख्य सचिव पहुंचते हैं, डिफेमेशन का केस कर देते हैं द वायर के ऊपर, उनको स्टोरी हटानी पड़ती है। यानी जो स्टोरी मुख्य सचिव के खिलाफ की गई उसमें कोई तथ्य नहीं था। यही वजह है कि द वायर वहां पर कोई दस्तावेज नहीं पेश कर पाया जमीन वाले मसले को लेकर, और उसे थक हार कर वो स्टोरी हटानी पड़ी। और इससे यह बात भी निकल कर आ गई कि किस तरह से द वायर और ऐसे जो तमाम लोग, या मैं यूं कहूं कि इकोसिस्टम के लोग हैं, वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के और उसकी सरकार से जुड़े हुए हैं। वैसे द वायर ने ऐसी पहली स्टोरी नहीं की है, इससे पहले हेमंता बिस्वा के ऊपर भी ऐसी स्टोरी हुई थी, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हेमंता बिस्वा ने डिफेमेशन का केस किया और लेने के देने पड़ गए मनीष सिसोदिया को। तो एक तरह से देखें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उससे यह भी निकल कर आया कि क्या नेक्सस है आम आदमी पार्टी की सरकार का वायर के साथ, और यह भी निकल कर आया कि वायर ने स्टोरी क्यों की, क्योंकि उस दरमियान जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था तो मुख्य सचिव ने यह बात भी वहां रखी कि द वायर के जो संस्थापक हैं उनमें से एक की भूमिका दिल्ली के शराब घोटाले में भी थी। यानी यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था, क्योंकि जो दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल हो रही थी, उस जांच पड़ताल में वायर के संस्थापकों में से एक भी फंस रहे थे। तो इसलिए यह हुआ कि किसी तरह से मुख्य सचिव को निपटाया जाए। अगर मुख्य सचिव बने रहेंगे और इनको सेवा विस्तार मिल जाएगा तो द वायर के संस्थापकों में जो एक है उनको भी बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है, और अरविंद केजरीवाल का तो नंबर लगा ही है। तो इस तरह से षड्यंत्र रचा गया। तो ना बात दिल्ली हाई कोर्ट में बन पाई। एलजी ने तो जो इन्होंने 650 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी उसे कूड़ेदान में फेंक ही दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जहां इन्होंने पूरा, आप ये कहें कि जोर लगा दिया था, अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो दिल्ली सरकार को एक तरह से रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, और तमाम वो लोग जो आम आदमी पार्टी के अगुआ के नौरत्नों में शुमार हैं, फिर वो चाहे मनीष सिसोदिया हों और चाहे उनके और नेता हों,
उन सब को भी सुप्रीम कोर्ट में वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारी दलीलें रखी और बताया कि क्यों नहीं इनको सेवा विस्तार मिलना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली सेवा कानून आया है, उस कानून में पूरा अधिकार है केंद्र सरकार के पास कि मुख्य सचिव की नियुक्ति वो करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि वहां अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जरूर कहा कि हमने चुनौती दे रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने चुनौती दे रखी है लेकिन हमने स्टे नहीं लगाया है, इसलिए केंद्र सरकार को अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत मुख्य सचिव का सेवा विस्तार हो जाता है। तो इसमें पहली चीज तो यह है कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। भाई राघव चड्ढा ने तो कहा कि षड्यंत्र हो रहा है, और वैसे भी आप जानते हैं कि राघव चड्ढा हो या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, बड़बोलेपन में सब आगे है। ये बड़बोलापन ही रहा राघव चड्ढा का कि अब उनको भी माफी मांगनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा जो निलंबन हुआ है उनका, उसको लेकर। बहरहाल तो बड़ी चीज यह है कि मुख्य सचिव के पास 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसने अरविंद केजरीवाल को और आपकी सरकार को परेशान कर रखा है, जिसमें दिल्ली के शराब घोटाले की फाइलें तो वो उनके पास आई है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो शीश महल का है। देखिए, बाकी जो आप मामले देख रहे हैं, जैसे दिल्ली का शराब घोटाला चल रहा है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। इसकी जांच पड़ताल में कहीं भी प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम अभी नहीं आया है। ईडी ने जो चार्जशीट वगैरह दाखिल की है, उसमें ईडी ने कहानी जो बताई है, उस कहानी में एक किरदार है अरविंद केजरीवाल, षड्यंत्रकर्ता, साजिशकर्ता या दिल्ली शराब घोटाले के शिल्पकार के रूप में कहीं नहीं है। शिल्पकार मनीष सिसोदिया और षड्यंत्रकर्ता जो है संजय सिंह है, जो आरोप है। अरविंद केजरीवाल की इस तरह से भूमिका कहीं नहीं है। वहां यह है कि कैबिनेट का डिसीजन था, तो कैबिनेट के डिसीजन में अरविंद केजरीवाल भी है। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले में जब तक आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जाता, तब तक प्रत्यक्ष भूमिका कहीं नहीं है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन शीश महल में प्रत्यक्ष भूमिका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। देखिए, दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नहीं बच सकते हैं। और इसके उलट शीश महल वाले मसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये नहीं कह सकते ना कि हमको पता ही नहीं था कि 54 करोड़ रुपए का बंगला है। ना वो ये कह सकते हैं कि जो एक तय सीमा है, भाई देखिए क्या है ना कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबके जो आवास का और आवास आवंटन का एक नियम कानून है, उस नियम कानून के अनुसार ही सब कुछ होता है। अरविंद केजरीवाल ने सारे नियम कानून तोड़ दिए। हालांकि जब वो रामलीला मैदान से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और आम आदमी पार्टी आकार में आई थी, तब वो कहते और बताते नहीं थकते थे कि हमारा काम तो 2 BHK में ही चल जाएगा। लेकिन अब तो शीश महल खड़ा हो गया है और उस शीश महल में न मालूम कहां कहां के पर्दे लगे हैं और लोग तो कमोड तक की बात कर रहे हैं। और उसमें यह भी आ गया है सामने कि दरअसल किसके कहने पर कैसा डिजाइन बना और किसके कहने पर कौन सा पर्दा लगा और ये जो करोड़ों की टीवी आई वो कैसे आई। ये जो तमाम चीजें हैं, इसके कागज मुख्य सचिव के पास है और वो जो कागज हैं सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो कागज वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर मुख्य सचिव कोई और हो जाता नरेश कुमार के अलावा, तो स्वाभाविक है उनको फिर वो कागज ढूंढने में टाइम लगता। लेकिन नरेश कुमार की तो टिप्स पे है कौन सा कागज कहां है। अब जो कौन सा कागज कहां है, ये जब सीबीआई मांगेगी तो सीधे उसके पास चला जाएगा। यही मुसीबत है अरविंद केजरीवाल के लिए कि दिल्ली के शराब घोटाले में तो आनाकानी कर लेंगे, बता देंगे कि हमको फंसाया जा रहा है। शीश महल वाले मसले में कहां कहेंगे हमको फंसाया जा रहा है।
वहां तो नहीं कह सकते ना कि हमको मालूम ही नहीं था। भैया आपसे पूछ पूछ के डिजाइन बनवाया जा रहा है, आपसे पूछ पूछ के कर्टन लगाया जा रहा है। तो ये जो शीश महल वाला मसला है, इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही तय होती है। इसमें सीधे सीधे जो है अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी का पैराडिज्म ध्वस्त होता है। इसमें सीधे सीधे जिस नैतिकता का ताना बाना अरविंद केजरीवाल अपने इर्द गिर्द बुन रहे थे, वो एक झटके में बिखर जाता है। यही वजह है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार का सेवा विस्तार आम आदमी पार्टी, सरकार और केजरीवाल की आंखों में खटक रहा है।